आप सभी का नववर्ष 2026 में स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं विजय आप सभी का विजय मैच पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे। बेटा ये 2026 की पहली क्लास है। अब आप लोग बहुत ही ऊर्जा और उत्साह के साथ 2026 में पढ़ाई करेंगे। अब क्योंकि आपके पास समय नहीं है और आप 1.5 महीने जो बचे हुए हैं इसमें इसको 3 महीने बना के पढ़िए। 3 महीने बनाने का मतलब ये हो गया कि आप अगर 6 घंटे पढ़ते रहो, 8 घंटे पढ़ते रहो तो इसका डबल कर दीजिए या इसका 1.5 गुना करके आप पढ़ाई करें। ठीक है, इसको लंबा समय बनाएं। जो कम समय है इसको अधिक समय बना के और अपने आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आइए हम क्लास 12th के लिए डिफरेंशिएशन अवकलन स्टार्ट करते हैं। बेटा बिल्कुल, अब इसमें बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने का समय नहीं हमारे पास, लेकिन हम आपको इतना बता दे रहे हैं, इतना सिखा दे रहे हैं जिससे आपको कोई असुविधा नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखो बेटा हम स्टार्ट करते हैं पहले अवकलन। जैसे अगर कोई किसी x के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी क्या करते हैं c का अवकलन करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। और जो ये c है ये क्या है, कांस्टेंट है बेटा। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, ये अचर है। जैसे कोई नंबर आ गया या कोई बोल दिया जाएगा कि एक कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का किसी की भी रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगला देखो बेटा डी डी एक्स ऑफ सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स। अगर किसी फंक्शन के में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो जो सी कांस्टेंट है ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा, अवकलन किसका होगा बेटा, यहाँ पे जो फंक्शन आपको दिया है उसी का अवकलन होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अगला देखो बेटा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये एफ एक्स है। इसका जब अवकलन करेंगे बेटा तो जो एन है वो इनटू में आ जाएगा और इनटू में क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद बेटा जो एक्स होता है ना, ये जो एक्स है इसका भी अवकलन होता है। क्लियर, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या आ गया, एक्स आ गया। देखो एक्स पावर एन का हुआ एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 और इनटू में क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स आएगा। क्लियर, अब डी डी एक्स ऑफ एक्स का अगर हम अवकलन करेंगे, आपको यहाँ दिखा देते हैं। जब डी डी एक्स ऑफ एक्स का होगा तो इसका जो रिजल्ट आता है कितना आता है बेटा, 1। इसी फॉर्म में अगर आप करेंगे एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आएगा। इसलिए इसको लिखा नहीं जाता, हम आपको बता रहे हैं, बस आप समझें। क्लियर, अब उसके बाद आ जाए बेटा डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ठीक है, e की पावर x का अगर हम अवकलन करते हैं बेटा तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो e की पावर x मिलेगा। उसके बाद जो x है, जो वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये वेरिएबल भी है। ठीक है, तो x का भी डिफरेंशिएशन होगा तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x, तो उसका रिजल्ट आएगा 1। लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे डी डी एक्स ऑफ, ठीक बेटा, यहाँ पे आ जाएगा a की पावर x। ठीक, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा a की पावर x और यहाँ पे आ जाएगा log a बेस में e रहता है। ठीक है, log a बेस e, ये a की पावर x का है, फिर x का भी होगा तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद बेटा डी डी एक्स ऑफ log x बेस में e है, इसका जब अवकलन करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा 1/x आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे log के साथ कुछ भी होगा तो उसका जब अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/, ठीक, 1/x आ गया। उसके बाद इस x का भी अवकलन होता है x सापेक्ष, तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। इस बात को समझते रहे, क्वेश्चन में ये चीज यूज होगा। उसके बाद डी डी एक्स ऑफ, यहाँ देखो बेटा क्या है, log, ठीक है, x। अब यहाँ पे बेस a है, बेस क्या है, a है, तो इसको सॉल्व करेंगे बेस ही बनाते बेटा, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log, अगर यहाँ बेस ई बनाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा बेस ई इंटू में, यहाँ पे log a बेस ई इंटू में log s x बेस ई। ये log की प्रॉपर्टी होती है बेटा। अगर यहाँ देखो बेस बनाया गया, बेस यहाँ बनाया गया, बेस यहाँ बनाया गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसमें सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे log e बेस में a, ये हो जाएगा। देखो यहाँ बेस e बनाया गया है, यहाँ बेस a था, तो इंटू में देखो log e बेस a इंटू में log x बेस e। जब ये बनेगा इंटू होगा बेटा तो यही चीज बन के आ जाएगा, log x बेस a पे आ जाएगा। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपका जो बन गया, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, log e बेस में a और ये आ जाएगा इंटू में। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ, अभी हमने बताया था सी कोई चीज होता कांस्टेंट हो जाता, तो ये कांस्टेंट बन रहा, बाहर आ गया, किसका होगा, फंक्शन एफ एक्स। तो एफ एक्स मतलब क्या है, log x बेस e, यहाँ पे हो जाएगा log x बेस e। क्लियर, इसका जब होगा बेटा, अब देखो ये क्या हो गया,
लॉग ई बेस में ए और इनटू में क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का क्या आ जाएगा 1/x, तो ये आ जाएगा इनटू में 1/x, तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहीं पे लिख दो, तो ये हो जाएगा 1/x। ये किसका आ गया, लॉग एक्स बेस ए का। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं बेटा, बिल्कुल आप समझते चले, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं। आगे देखो, अब यहां पे हम आकलन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का जो आकलन होगा बेटा वो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। फिर इसी एक्स का भी होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो इसका जब आकलन होगा तो ये आएगा बेटा माइनस साइन एक्स। क्लियर। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसका जब अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स। फिर इसी एक्स का भी होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका जो अवकलन होगा बेटा क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू में आ जाएगा ये टेन एक्स। क्लियर। डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, इसका जब अवकलन होगा बेटा माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे देखो बेटा, यहाँ पे सब ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सारे हो गए, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन जो होते हैं बेटा उनका भी देख लो, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जितना बता दिया ना, बस इतना ध्यान रखना, जितना हम बता देंगे इतने पे ही कोई भी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। अलग से कुछ नहीं ढूंढना। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसका होता है 1/√1 - x²। अब यहां पे क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो सेम यही आएगा, बस किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में 1/1 - x²। अब यहां पे क्या कर देते हैं, डी डी एक्स ऑफ बेटा टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1/1 + x²। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स कुछ नहीं बेटा, बस इसी का जो है टेन का क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, जो है वही रहेगा, माइनस 1/1 + x²। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो इसका जो होता है बेटा 1/x इंटू में √(x² - 1). क्लियर। डी डी एक्स ऑफ कॉसक इनवर्स एक्स, तो ये क्या बन के आ जाएगा, सेम जो सेक का है वही आएगा, बस किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 1/, यहाँ पे क्या जाएगा -1/, क्या हो जाएगा बेटा, ये x इंटू में √(x² - क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। ये डी डी एक्स ऑफ क्या हो गया, कॉस, ठीक है, कॉसक इनवर्स x का हो गया। इतनी बात क्लियर हुआ। आगे चलते हैं बेटा, अब इसमें थोड़ी सी चीजें आपको हम सिखा देते हैं कि डी डी एक्स ऑफ, अगर ऐसे ढेर सारे फंक्शन हो f1x प्लस f2x फिर प्लस ऐसे आंसर ढेर सारे ऐसे पद हो बेटा, तो ये डिफरेंशिएशन जो है सभी पदों पे क्या होगा, ऑपरेट होगा। प्लस है तो प्लस होगा, माइनस अगर रहेगा तो माइनस पे, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ f1x, उसके बाद प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f2x फिर प्लस माइनस ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे और देखो, प्लस का हो गया, माइनस का भी हो गया, तो डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे f1x इंटू में f2x, अगर ऐसे देखो ये यहाँ प्लस माइनस, अगर प्लस रहेगा तो प्लस ले लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे, प्लस माइनस भी रहेगा तो प्लस माइनस भी ऑपरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जितने भी फलन रहेंगे डी डी एक्स ऑफ सब पे ऑपरेट होगा। अगर ये चीज इंटू में होंगे बेटा, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, ठीक है, f1x और f2x दो फलन अगर आपको दिए रहेंगे, तो इसमें से किसी को आप अवकलन में किसी को फर्स्ट और किसी को सेकंड मान सकते हैं। आप इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है बेटा, रुकेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड फंक्शन। क्लियर। अगली बार क्या होगा, प्लस सेकंड रुकेगा और यहां हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अगर ये चीज क्या होंगे, फ्रिक्शन में होंगे, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, ऐसे समझ लो कि ये हो जाए एफ एक्स, बाई में क्या हो जाए 5x, ऐसे हो,
ठीक है, दोनों फलन है, x के हैं और डी डी एक्स ऑफ x होगा। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर रुकेगा, तो ये हो जाएगा 5x रुकेगा, और ये हो जाएगा मतलब हर वाला जो फलन रहेगा रुकेगा, डी डी एक्स ऑफ क्या होगा, अंश का, यहाँ हो जाएगा fx का अवकलन, फिर माइनस अगली बार क्या होगा, ये रुकेगा fx अंश का, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, हर का अवकलन होगा बेटा, और ये आ जाएगा इतना, और y में क्या हो जाएगा, जो हर में है फलन जो रहेगा उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। बस आपको बस इतनी सी बात है को ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा कुछ और ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, इतनी बात समझ आ रही बेटा। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक, इसको मिटाते हैं, फिर आगे आप लोग देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इनको लगाने में आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है क्या कि जितने फार्मूले हमने बताए हैं, क्या उन फार्मूलों पे जो क्वेश्चन आपका दिया गया वो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं सेट हो रहा तो उनको सेट करेंगे हम, ठीक है, कि बस उनका अवकलन बन जाए, इतने ध्यान रखना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन देखो जरा, और सारे क्वेश्चन ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो जरा। यहां पे ले लेते हैं, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, y इक्वल टू एक्स की पावर क्या है, साइन x है। ठीक है, इसमें आपको डी डी एक्स ऑफ y यही फाइंड आउट करना है, और ये 2025 और 2024 में पूछा गया, इससे पहले भी पूछा गया होगा, कोई इसमें नहीं है। देखो बेटा, अभी तक हमने जितने फार्मूले पढ़ाए उसमें आपने देखा होगा, हमने आपको ये नहीं पढ़ाया कि किसी फलन की जो पावर है वो भी एक फलन है, ऐसा नहीं पढ़ाया। ठीक है, और देखो यहाँ कैसे, ये x जो है अलजेब्राइक फंक्शन है और sin x जो है क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो ऐसा हमने नहीं पढ़ा है कि कोई फलन की पावर भी क्या हो, एक फलन हो। जब अगर ऐसा हमने नहीं पढ़ा है बेटा, तो इस बात को ध्यान रखना, इसको हम उस रूप में लाएंगे। तो सोल्यूशन देखो बेटा, y इक्वल टू क्या है, x पावर क्या है, यहाँ पे sin x है। ठीक है, तो आपको स्टेप मार्किंग होती है, आपकी क्लास में स्टेप मार्किंग होती है, ध्यान रखना नंबरिंग। तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, कैसे लिखना है ये भी देखा। आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से लिख पाते हैं, लेकिन हम कॉपी जब चेक करते हैं तो दिक्कत हमें दिखती है उसमें। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है, लिखो, जब लॉग ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, ये x की पावर क्या हो जाएगा, sin x। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log y, और देखो ये log m की पावर n बन रहा है नहीं बन रहा, जैसे इसको x को m मानो, sin x को क्या मानोगे, इसको n मानो, और sin x को क्या मानोगे, m। तो log क्या हो जाएगा, n की पावर अगर m बनेगा तो क्या हो जाएगा, m गुणे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin, यहाँ पे हो जाएगा x, और इनटू में क्या हो जाएगा, ये log x। बात समझ आ रही है। अब पुनः क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक बेटा, अवकलन करेंगे तो कुछ नहीं करना, बस डी डी एक्स ऑपरेट कर दो, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log y, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ sin x, इंटू में क्या हो गया, ये log x। क्लियर। अभी हमने बताया था बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, जो y है, देखो ये जो y है कांस्टेंट नहीं है, y किस पे डिपेंड कर रही है, y जो है x का फंक्शन, देखो x का फलन है, x पे डिपेंड कर रहा है, राइट, इसलिए कांस्टेंट नहीं है। और अभी हमने आपको सिखाया था कि डी डी एक्स ऑफ लॉग x तो क्या आता है, 1/x होता, फिर x का होता 1 होता था, ऐसे log के साथ ही क्या है, y, तो ये क्या आ जाएगा 1/y, उसके बाद फिर y का भी होगा, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या आया, y। यहाँ देखो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको क्या मान लो, सेकेंड फंक्शन। अभी हमने आपको बताया था फर्स्ट फंक्शन रोक लो, तो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस अगली बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इनटू में है, अगली बार क्या होगा, सेकेंड फंक्शन रुकेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ वाई देखो हर में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंश मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स। क्लियर। इनटू में लॉग एक्स का क्या होगा, तो क्या आ जाएगा 1/x आएगा, फिर एक्स के सापेक्ष कितना हुआ 1 तक पहुँचना है आपको, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या हो गया log x, इसमें क्या आ जाएगा, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, cos x, फिर x का एक सापेक्ष 1, इतना आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। तो देखो जरा सा सीधी सी अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो y की वैल्यू रख लो, y की वैल्यू क्या है, x की पावर साइन x,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बाई में, तो ये हो जाएगा 1/x इंटू में साइन x, ठीक। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, इसको पहले लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा cos x इंटू में log x, और यही क्या आ गया, आपको ddx ऑफ y ज्ञात करना था, ये ddx ऑफ y ज्ञात हो गया। देखो एक बार दिख रहा है यहाँ पे, ये ddx ऑफ y आपको फाइंड आउट करना था, ये हो रहा है। अंशु देखो दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं बेटा। कितना प्यारा प्रश्न था, ठीक है, कुछ करना नहीं था, ये 2 नंबर में आपको पूछा गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्या है, 200 नंबर है। देखो इसमें क्या कह रखा है बेटा, cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई, ठीक है। एंड आपको दिया गया है यहाँ पे, क्या लिखा गया है, cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है, इतना दिया गया। तो प्रूफ करना है, प्रूफ डेट क्या करना है, dx ऑफ y इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई में साइन a, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, और ये 2025, 24, 23, 22 ऐसे आगे भी पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए बेटा, यहीं पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं, और ये आपको प्रूफ करना है, इसको ऐसे ही रोक देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं बेटा, देखो जरा सा, cos y इंटू में ही cos a प्लस वाई है, इसको इधर लेके चले आएंगे, इंटू बाई में हो जाएगा, उधर इंटू में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया बेटा, x आ गया, ठीक। अब आप यही लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन जब करेंगे बेटा तो ddx ऑफ रेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos y बाई में cos a प्लस वाई, इधर क्या हो जाएगा, ddx ऑफ x। इतनी बात समझ आ गई बेटा। अगर ये x आ गया है तो अब आगे देखें, ये देखो अंश और हर का नियम लगेगा ना बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हर रुकेगा, तो ये हो जाएगा cos a प्लस वाई, और ये हो जाएगा ddx ऑफ cos y, ठीक, माइनस अगली बार cos y इंटू में ddx ऑफ cos a प्लस वाई। अभी ये फार्मूला हमने आपको सिखाया है जब बता रहे थे, ठीक है, याद होगा। देखो जरा सा, अंश और हर वाला, और हर वाले हर का क्या होता है, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक। यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, x का इसके रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 1 आएगा। इतनी बात समझ आई। आगे देखो यहाँ पे cos a प्लस वाई, अब देखो cos y का क्या होता है, माइनस साइन, cos का क्या होता है, माइनस साइन, y है तो यहाँ आ गया y, फिर y का भी होगा एक सापेक्ष, तो ये हो जाएगा ddx ऑफ y, ठीक, माइनस cos y। अब cos का होगा तो क्या आएगा, माइनस साइन, यहाँ a प्लस a है, a प्लस y है तो a प्लस y आएगा, उसके बाद a प्लस y का भी होगा, जैसे cos x का हमने आपको सिखाया था बेटा, ठीक है, फार्मूले में जाके देखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ddx ऑफ a प्लस वाई का भी होगा, ठीक। इतनी बात समझ आई। अच्छा देखो जरा सा, यहीं पे बाई में क्या है, cos स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल में क्या है, 1 है, ठीक। इतनी बात समझ आई। अच्छा अगर यहीं पे हम एक काम और करते हैं, देखो a कांस्टेंट है, जब x के रिस्पेक्ट में होगा तो उसका डिफरेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा, और y का क्या हो जाएगा, ddx ऑफ y। तो हम एक स्टेप लिखने से बच जाएंगे, आप लोग लिख लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस क्या आ जाएगा, ddx ऑफ क्या आएगा बेटा, y, मैंने समझा दिया। अब ddx ऑफ y में 0 जोड़ोगे, ddx ऑफ y ही मिलेगा, ठीक। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा थोड़ा सा, तो देखो जैसा ddx ऑफ y यहाँ है, और एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 काम करेंगे। अंश वाले में देखो ddx ऑफ y क्या करते हैं, कॉमन भी कर लेंगे, कॉमन कर सकते हैं, और तिर्यक हम
गुणा भी कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे। इसका जब इसमें देखो, इतने का जब इसमें गुणा होगा तो इक्वल टू में क्या मिलेगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आएगा। 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यही मिलेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा देखो माइनस, और ये प्लस का गुणा क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस वाई इंटू में हो जाएगा साइन वाई, और डी डी एक्स ऑफ क्या मिला वाई। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणे में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम इसको लिख देते हैं पहले साइन ए प्लस वाई इंटू में कॉस वाई, और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर इतना। ठीक, अच्छा देखो बेटा, इस दो पद बने, एक ये बना और एक ये बना, इसमें भी डी डी एक्स ऑफ वाई और यहाँ भी डी डी एक्स ऑफ वाई दिख रहा है आपको। हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करेंगे बेटा तो देखो क्या हो जाएगा, और कॉमन करेंगे और प्लस वाली को पहले लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए प्लस वाई इंटू में क्या हो गया कॉस वाई। ठीक, डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ का ये, और डी डी एक्स ऑफ वाई अभी लिख देते हैं बाहर, यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक, इसको लिख दिया, उसके बाद ये वाला पद किसमें माइनस में है तो ये आ जाएगा माइनस में, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा कॉस ए प्लस वाई इंटू में क्या है साइन वाई। राइट साइड में क्या है देखो, इक्वल के बाद क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इतनी बात समझ आ रही बेटा। आगे देखो जरा सा, ए प्लस वाई को अगर आप ए मान लो और वाई को सिर्फ बी मानो तो ये देखो ए इंटू में ये क्या हो गया साइन ए इंटू में कॉस बी, फिर कॉस ए इंटू में साइन बी, फार्मूला बना, क्या फार्मूला बना बेटा साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला बनेगा। तो ए की जगह ए प्लस वाई है, बी जगह क्या है वाई है। ठीक है, ये फार्मूला बन के आएगा, आपने 11 में पढ़ा है। इंटू में डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो वाई से वाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा साइन ए, यहाँ गुणे में है, इसके गुणे में बेटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई में क्या हो जाएगा साइन ए, और यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। ये आपको प्रूफ करना था, यही लाना था, और ये क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो जरा इसको हम रफ कर देते हैं, और बहुत जल्दी ये जो है बेटा सूख भी जाता है ना, ठंड है। अब आप लोग जितनी जल्दी इस चैनल को ग्रोथ करने में मदद करेंगे, आपको समझ आ रहा है तो आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लोगों को शेयर करते रहें, और लोग इस चैनल से जुड़े। ठीक है, आपका प्यार मिलता रहेगा ऐसे ही जैसे मिल रहा है, और चैनल ग्रोथ बहुत जल्दी हम डिजिटल बोर्ड ले आएंगे, तो आपको और समस्याएं नहीं होंगी, जो अभी थोड़ी बहुत हो रही होंगी देखने में या कुछ करने में, वो सब नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए अभी आपको सपोर्ट करना होगा, जुड़ना होगा, आपको पसंद करना होगा, लाइक करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्या कह रहे हैं, 3rd नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। x की पावर y इक्वल टू क्या है यहाँ पे a की पावर x माइनस वाई। ठीक है, ये दिया है तो ये पी टी प्रूव्ड है। क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू लॉग एक्स बाई में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्या करना है प्रूफ करना है, और ये 2000 किस में आया बेटा 2025 में और 24 में आया है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोल्यूशन देखो, आपको देखो ये सिद्ध ये करना है। अब इसको ऐसे हम छोड़ देते हैं, इधर से देखते हैं सोल्यूशन। आपको ये लिखा गया था, देखो बेटा बाईं साइड में क्या है, x की पावर y है, एक फलन की जो पावर, जैसे यहाँ पे देखो हमने आपको ये फार्मूला नहीं पढ़ाया है कि f(x) की पावर क्या हो कोई फाई x अलग फलन हो, ऐसा नहीं पढ़ाया ना बेटा हमने जितने फार्मूले बताए। तो इसको हम बनाएंगे कि ऐसा अवकलन हो जाए, तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है, जब ले लोगे लॉग तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग x की पावर y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे लॉग a की पावर क्या आ जाएगा x माइनस वाई। क्लियर।
अब बहुत ध्यान से देखो, log m की पावर n बन रहा है ना, इतना बहुत बेसिक जानते हैं, तो ये गुणे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा log x, यहाँ भी हो जाएगा x माइनस वाई गुणे में आ जाएगा, और ये हो जाएगा log e, यहाँ पे बेस e है छिपा हुआ है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पे इतनी बात समझ में आई, ये आ जाएगा y और ये हो जाएगा log x, और ये आ जाएगा x माइनस वाई। log e की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, बेस e पे है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, आप लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अगर हिंदी नहीं समझ में आएगी हमने बोल दिया है, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये हो जाएगा log x, और यहाँ क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ x माइनस वाई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगला मान कर लेते बेटा, ये चल नहीं रहा है। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये क्या बनेगा, सेकेंड बनेगा ना, तो फर्स्ट को रोक लेते हैं, इनटू वाला हमने बताया था फॉर्मूले में, तो y रुकेगा, क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log x, प्लस अगली बार क्या रुकेगा, सेकेंड रुकेगा, ये हो जाएगा log x का, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या आएगा y, ठीक, फर्स्ट वाला। ये राइट साइड में देखो बेटा, ये डी डी एक्स इस पे भी ऑपरेट होगा और इस पे भी आएगा, दो पद है, यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x और माइनस डी डी एक्स ऑफ क्या आएगा y। देखो ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स, फिर x के सापेक्ष कितना आएगा 1, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया log x इंटू में डी डी एक्स ऑफ y। आगे देखो बेटा, अगर यहाँ बात करते हैं x के सापेक्ष कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या हो गया बेटा y। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई बेटा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ। अब देखो डी डी एक्स ऑफ वाई वाला पद ये है, यहाँ भी डी डी एक्स ऑफ वाई है और डी डी एक्स ऑफ वाई ये है, तो एक काम करते हैं इसको यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, और इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो वहां जब जाएगा तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक, उसके बाद ये वाला पद है प्लस log x इंटू में डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखो यहाँ पे क्या है 1, ये यहाँ देखो बेटा y इंटू 1 बाई एक्स है, ये यहाँ पे किस में है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा y क्या आ गया x आ गया। अब देखो डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ है और डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ, इन दोनों में कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा log x है, तो ये हो जाएगा x, और इंटू में क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। क्लियर, यहाँ पे क्या आ गया, अगर हम यहाँ बात करते हैं बहुत ध्यान से देखो जरा, 1 माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं बेटा, थोड़ा सा अगर आप लोग देखें, हमें जो प्रूफ करना है उसके देखो डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ हर में राइट साइड में हर में 1 प्लस लॉग एक्स आना चाहिए, ताकि ये आके उसमें जब टकराएगा, यहाँ गुणे में इधर आएगा, भाग में होगा, उसके हर में जब गुणे में होगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। और आएगा कैसे, यहाँ से देखो जरा सा, इसमें से देखो ये y है, इसको इधर लेके जाएंगे तो y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और उसके बाद क्या है y, और ये क्या है log x बराबर क्या आएगा इधर x है। इन दोनों में देखो y कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 प्लस log x, ठीक बेटा, और इधर क्या आएगा x, y निकल गया तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ क्या हो जाएगा log x, ठीक। अब ये चीज़ यहाँ पे देखो बेटा, इसको इधर लेके चले आओ तो y बराबर क्या हो जाएगा x बाई 1 प्लस log x, यही तो आएगा, आया। अगर x यहाँ गुणे में, इसकी बात अगर गुणे में 1 छिपा रहता है तो x को यहाँ गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, ही हम बदल लेते इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x में, अर्थात इसे समीकरण 1 बना लो, ठीक। तो यहाँ बचेगा क्या, अगर देखा जाए तो 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 का मतलब ही हो गया कि y बाई एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा log x, और ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये आ गया 1 माइनस में, इसकी y बाई एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस क्या हो गया ये log x, इसके बाई में क्या है बेटा 1 है, एलसीएम लेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा log x, और यहाँ क्या है माइनस माइनस लगाओगे आएगा 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया log x है। अब यहाँ पे क्या है बेटा 1 प्लस log x, और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखो डी डी एक्स ऑफ वाई इधर रुकेगा,
ये इधर आएगा तो इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, और ये जब आएगा इसमें टकराएगा तो ये इतना है, फिर यही आके टकरा रहा है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और यहाँ बचा क्या लॉग एक्स। ठीक है बेटा, और ये हेंस प्रूफ हो गया, यही आपको लेके आना था। देखो ये कुछ करना नहीं था, ये कितने प्रश्न में था, ये 8 नंबर में आपसे पूछा जाता है, कुछ करना नहीं, 8 नंबर या 5 नंबर, 5 नंबर में अधिकांश पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको रफ करते हैं, समझ में आ गया होगा। आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहे, कुछ है नहीं, मैथ आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मत सोचें। कॉपी जब हम चेक करते हैं बेटा एग्जाम में तो बहुत से ऐसी गलतियां मिलती हैं, बहुत से ऐसे बच्चे तेज होते हैं जो ढंग से लिख नहीं पाते, जिनको आता है बहुत मुझे आ रहा है, जब उनको कॉपी में लिखने को मिलता है तो बहुत गलतियां कर देते हैं, और प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो पेपर में समझ नहीं आएगा कैसे हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, और टाइम निकल जाता है वहाँ पे, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। इस समय आपका समय जो है रिविजन के साथ साथ प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना है कि कम समय में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं बेटा, 4 नंबर लेते हैं। इसमें चल भी नहीं रहा है, अगला लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है, tan इनवर्स sin x बाई में क्या दिया गया है 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक बेटा, अवकलन ज्ञात कीजिए, और ये 2025 में पूछा गया है लेटेस्ट। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है, इस प्रश्न में कुछ करना है नहीं बेटा। देखो सॉल्यूशन कैसे आएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, जब कभी इसका मतलब ये हो रहा है कि सापेक्ष अवकलन करने का मतलब ये हो गया कि डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स sin x बाई में 1 प्लस कॉस एक्स, ये लिया गया है। ठीक है, जब कभी भी आपको इस तरीके के प्रश्न अगर दिए जाएंगे बेटा, ठीक है, इस तरीके के प्रश्न दिए जाएंगे, एक बार देख लें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा, देखो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, ये जब इस तरीके के प्रश्न कभी भी आपको अगर दिए जाएंगे तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आप अंदर वाले जो ब्रैकेट में है इसको ऐसा सॉल्व करना है कि ये क्या बन के आए, अगर ये tan इनवर्स है तो अंदर में tan के फॉर्म में ही आना चाहिए। ठीक, तो tan के फॉर्म में लेके आते हैं, देखो कैसे हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स sin x का एक फार्मूला लिखते हैं बेटा, तो ये होता है 2 sin x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2, बाई में क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये होता है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो एक cos x बाई 2 से ये हर वाला cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स sin x बाई 2, बाई में क्या हो जाएगा cos x बाई 2। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ sin x बाई 2, बाई में cos x बाई 2 हो जाएगा बेटा tan x बाई 2। ठीक, अब tan इनवर्स tan x बाई 2 क्या आ जाएगा, tan इनवर्स में आपने पढ़ा है तो डी डी एक्स ऑफ ये आ जाएगा x बाई 2। ठीक है, तो फार्मूला होता है सीधा tan इनवर्स में, अगर नहीं पढ़ा तो हमने वीडियो डाल रखा है, जाके आप देख लें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन में जब हमने पढ़ाया है, अब ये हाफ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ गया हाफ, ये इसका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। इसी को सॉल्व करना था, किसके रिस्पेक्ट बेटा 1 x के रिस्पेक्ट करना था, इसका मान कितना आ गया 1 आ गया हाफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत से आसान प्रश्न था, देखो आप ऐसे करते जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको जो है पेपर में कुछ ऐसा टफ नहीं मिलेगा। ठीक है, हम इस सेशन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ले रहे हैं। ठीक है, अभी क्योंकि आपको व्यू बहुत ज़्यादा वो सिखाना, आप लोग काफ़ी कुछ सीखे भी हैं, बस कैसे इन क्वेश्चन पे अप्रोच लगाएंगे, कैसे करेंगे इजली सॉल्व, उनको दिखा रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं बेटा, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो जरा। y इक्वल टू ई की पावर क्या है tan इनवर्स x। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, प्रूव डेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, ऐसे लिखा वाई डबल डैश का मतलब वाई का सेकेंड डेरिवेटिव 2 बार अवकलन। ठीक है, जिसे बोलते हैं d2 वाई बाई dx2, और क्या है यहाँ पे प्लस 2x माइनस 1
वाई डैश इक्वल टू 0, ये आपको क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और ये अभी भी 2025 में लेटेस्ट पूछा भी गया है। ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखो सोल्यूशन क्या होगा, हाँ सोल्यूशन लेके चलते हैं, कुछ करना नहीं है, दोनों पक्षों क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो आप लिख देंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, या दोनों पक्षों का एक सापेक्ष अवकलन करने पर ऑपरेट कर देते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई और यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। इतनी बात समझ में आई बेटा। अब जो ये डी डी एक्स ऑफ वाई है यही है वाई डैश। ठीक है, एक बार जो डेरिवेटिव है वही एक डैश लग गया वही है। अब इधर जब करेंगे बेटा देखो e की पावर, हमने आपको समझाया था फार्मूले, e की कुछ भी पावर होगी तो वही आएगा। ठीक, उसके बाद जो पावर में होगा उसका भी होगा अवकलन। तो डी डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स क्या आ गया, x आ गया। ठीक, ये हो जाएगा e की पावर क्या आ गया, tan इनवर्स x इंटू में ये जो आएगा बेटा tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सारे फार्मूले हमने बताए थे। फिर x का एक सापेक्ष कितना आएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हो गया y डैश। ठीक है, अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और लिखना चाहें बेटा तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर tan इनवर्स x बाई में इंटू करोगे तो ये आएगा ना, इसके बाई में क्या है 1 है, ऐसे इसका इंटू करोगे 1 आएगा, हर में करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या आ गया x स्क्वायर। दिमाग समझ आई, सीधा सा y स्क्वायर बराबर आपको ये दिख गया। ठीक, अब पुनः आप लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एक बार आप यहाँ लिख लेना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हमने जो बोला था। अब इसका जब पुनः करेंगे, जब इसका एक बार और अवकलन करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा y डैश बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ e की पावर tan इनवर्स x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया। फिर वही नियम अंश और हर का लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रुकेगा और ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, सॉरी e की पावर tan इनवर्स x। ठीक, उसके बाद माइनस में अगली बार ये रुकेगा तो e की पावर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x इंटू में डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाई में क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हर में होता है उस पूरे का क्या आता है होल स्क्वायर आता है। इतनी बात समझ में आ गई, तो बहुत अच्छी बात है। अब इधर बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ठीक, यहाँ पे देखो जरा, नीचे हो सकता है नीचे दिखे ना, वहाँ पे क्या आ गया y डबल डैश। राइट साइड में देखो जरा सा, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, देखो लिखा बेटा डी डी एक्स ऑफ ए की पावर tan इनवर्स x, जो है यही चीज लिखी है गई है, जो ये है डी डी एक्स ऑफ ए की पावर tan इनवर्स x। तो इसका सीधा से आपने जब अवकलन किया था रिजल्ट यही आया था। देखो डी डी एक्स ऑफ ए की पावर tan इनवर्स x यही तो आया था, सीधा उसका मान रख देते हैं। इनटू में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए की पावर tan इनवर्स x बाई में क्या है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो है, कोई डाउट बताओ जरा सा। डी डी एक्स ऑफ ए की पावर tan इनवर्स x, यही तो रिजल्ट आया था, हम लिख दिया सीधा। माइनस देखो यहाँ पे क्या लिखा गया e की पावर tan इनवर्स x। अब इनटू में देखो डी डी एक्स ऑफ 1 का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा 0, उसके बाद एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा आ जाएगा 2x। ठीक, अब एक्स स्क्वायर कैसे करोगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n वाला फार्मूला लगा लेना बेटा, इस पे जो ऑपरेट करोगे फार्मूला लगाओगे ये बन के आएगा। ठीक है, अब बाई में क्या है बेटा, बाई में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखो सेम चीज, जो चीज गुणे में है, जो चीज यहाँ हर में है अंश में कट गया y डबल डैश। अच्छा देखो e की पावर tan इनवर्स x यहाँ भी है, और क्या है माइनस e की पावर tan इनवर्स x यहाँ भी है। इसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। जब बाहर करेंगे बेटा तो यहाँ क्या बचेगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ बाहर चला जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ से बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा 2x बचेगा, और इनटू में क्या आ गया यहाँ पे e की पावर tan इनवर्स क्या बचा x, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया तो आ जाएगा, यहाँ 1 बचा माइनस 2x बचा। ठीक, अच्छा बाई में थोड़ा सा एक चीज देखो बेटा, बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में भी लिख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इतना गुणे इतना होगा तो होल स्क्वायर आएगा, जिसका जितनी बार गुणा उसकी उतनी घात। अब इसको मैंने इसलिए थोड़ा सा लिखा है बेटा, थोड़ा सा बात को समझो। इसमें से हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 भी आ गया, आया। बाई में क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इतने की वैल्यू हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। इतने की वैल्यू देखो क्या है बेटा, इसे समीकरण 1 बना लो, फर्स्ट काम कर लो, तो क्या है y डैश। तो आप यहाँ लिख सकते हो y डैश और लिख दोगे समीकरण कहाँ से 1 से।
ठीक, सभी कड़े क्यों बनाया, देखो इतने की वैल्यू क्या है, e की पावर tan इनवर्स x y में 1 प्लस x स्क्वायर क्या है, y डैश है, तो ये इतने की वैल्यू क्या आ गई, y डैश आ गई। ठीक, अब इसके बाई में क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका जब गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या आएगा y डैश, राइट साइड में क्या जाएगा माइनस 2x माइनस 1 इंटू में क्या आएगा y डैश, इसको उधर लेके जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या आ गया y डबल डैश, और ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 y डैश इक्वल टू क्या हो गया 0। और आपको यही क्या लिख करना था बेटा, यही प्रूफ करना था, और देखो यही प्यारा से आ गया है। ठीक है, कुछ करना नहीं, 5 नंबर में ये प्रश्न था। इतनी बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते बेटा। बहुत प्यारा सा प्रश्न था और आपने इतनी आसानी से इसे सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहें। हम इसे देख रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही बेटा, जद्दोजहद कितनी करनी पड़ रही है। डिजिटल बोर्ड होता भी फटाफट बस स्लाइड करते रहते आ जाता। अब कितनी जल्दी डिजिटल बोर्ड हम ले लें ये आप पे डिपेंड करता है। आपका भर भर के प्यार यही सारा मिलता रहेगा, आपको समझ में आ रहा है, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने यार दोस्तों में हर जगह शेयर करते रहें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब एक बार देखें बेटा, वीडियो रिकॉर्ड चल रही है, हाँ नहीं कभी कभी बंद हो जाता है खुद से बेटा। अगला प्रश्न देखो 6 नंबर क्या कह रहा है, y इक्वल टू एक्स पावर एक्स ऐसे कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो आपको प्रूफ डैट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, प्रूफ डैट क्या लाना है, x डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू बेटा y स्क्वायर बाई में 1 माइनस वाई और क्या लाना है इंटू में लॉग x, ये लेके आना है, ये लेके आना है, समझ लो ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इधर से चलते हैं। अच्छा देखो y बराबर क्या हो रहा है बेटा, अगर थोड़ी सी हम बात करें, y बराबर देखो y बराबर क्या है यहाँ पे, x की पावर x कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर इसी में एक पद अगर हम कम कर दें, एक पद कम कर दें, क्या इसको कम कर दें ये, तो क्या ये पुनः आपको ये y नहीं दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ना, क्योंकि x पावर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये भी तो y ही है, तो हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स पावर क्या लिख सकते हैं y। अब देखो फलन की पावर क्या हो गया, फलन फिर से आ रहा है, फिर से लॉग लेंगे, जब कभी भी ऐसे मिलेगा तुरंत लॉग लेना है, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है लॉग ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग y, यहाँ क्या आ जाएगा लॉग x की पावर y, लॉग y यहाँ क्या आ जाएगा लॉग m की पावर n, तो n गुणे में आ जाता तो ये हो जाएगा y इंटू में क्या हो जाएगा लॉग x। इतनी बात समझ आई बेटा। आगे बढ़ते हैं हम, दोनों पक्षों क्या करने पर, अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का लिखना पड़ेगा ऐसे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, इधर जब होगा बेटा तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई, यहाँ पे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू में क्या आ जाएगा लॉग एक्स। ठीक, अब देखो लॉग के साथ कुछ भी होता है किस में आता है वाई में, तो ये हो जाएगा 1 अपान वाई, फिर वाई का भी होगा तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन बन रहा है ना बेटा, तो फर्स्ट रुकेगा, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा सेकंड, अगली बार प्लस सेकंड रुकेगा, क्या आ जाएगा इंटू में डी डी एक्स ऑफ क्या आएगा वाई आएगा। अभी काम करते हैं बेटा, थोड़ा सा अगर आप यहाँ समझें तो हम काम ये करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई वाला पद यहाँ पे है, डी डी एक्स ऑफ वाई वाला यहाँ, इनको एक साथ करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपान वाई और ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, वो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू में डी डी एक्स ऑफ क्या आएगा वाई। राइट साइड में बच्चा क्या, ये बच्चा है वाई, और लॉग एक्स का जब अवकलन होगा तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स आएगा, फिर एक्स का सापेक्ष कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये इधर था बराबर के, देखो इधर था, इसको इधर ले आए बराबर के, माइनस में आ गया। अब देखो डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ पे है और डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ पे है, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, अगर कॉमन करेंगे बेटा तो वहाँ बचेगा क्या 1 अपान वाई माइनस में लॉग एक्स, और आ जाएगा क्या डी डी एक्स ऑफ वाई, राइट साइड में क्या है y बाई में x
इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत आसान है। अब इसके बारे में क्या है, 1 है, एलसीएम ले लो बेटा, तो एलसीएम क्या आएगा, y आएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ये आ जाएगा y बाई एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते बेटा, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा x 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू में डी डी एक्स ऑफ वाई, और y का जब इसमें आएगा तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर। अभी x को ही रहने दो, इसको जो है इधर भेज देंगे, तो यहाँ बचेगा क्या x, और ये आ जाएगा इंटू में डी डी एक्स ऑफ वाई, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक बेटा, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। कितना प्यारा सा प्रश्न था, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था और ये आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर वाली सारे प्रश्न है बेटा, ये आगे बढ़ते हैं। ऐसे इनको आपको प्रूफ करना है बहुत ही अच्छे ढंग से, कोई गलती नहीं करनी है। एक बार आप सब लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे घर पे बैठ के, वीडियो चला दीजिए, आप भी साथ में सॉल्व करते रहिए, कोई इश्यू होता है तो आप देखते रहिए, ठीक है। रिवीजन करने का एक तरीका होता है, इन पैटर्न पे और भी जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो आप हमें बताएं। आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न, अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है अगर यहां पे -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 के लिए बेटा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू प्लस में वाई इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये दिया गया है। तो कह रहा है प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू का होल स्क्वायर। और बेटा ये जो है बहुत बार पूछा गया, 25, 24, ठीक है, कब पूछा गया है, 25 में भी पूछा गया है, 2025 में, 24 में, ठीक है, 23 में, 22 में, अच्छा पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस में वाई इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसे आसान बनाने के लिए बेटा क्या करेंगे, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, एक्स ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब दोनों पक्षों क्या कर देंगे, यहीं पे वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बेटा, ठीक है, ये स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी स्क्वायर लगेगा और इधर भी स्क्वायर लगेगा। बहुत लोग गलती करते हैं, माइनस छोड़ के स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ऐसे गलती नहीं करना है। अब स्क्वायर करोगे एक्स का भी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई आएगा, स्क्वायर रूट हटे आएगा। इधर करोगे तो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, और वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर हटे आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ हो जाएगा आप मल्टीप्लाई करोगे 1 में वाई स्क्वायर, और इसमें क्या आ जाएगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को इधर लेके आते तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, इसको उधर लेके जाएंगे, इसको किधर लेके जाते हैं उधर, तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अब देखो इसको ए का स्क्वायर में बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे में क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई। यहाँ पे देखो बेटा एक काम करते हैं, माइनस एक्स वाई कॉमन करते हैं, ठीक, माइनस एक्स वाई कॉमन करेंगे तो यहाँ से एक ही एक्स बाहर जाएगा, वाई बाहर जाएगा, माइनस में गया तो ये प्लस बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, एक्स वाई बाहर चला गया तो वाई स्क्वायर में था तो यहाँ वाई बच गया। देखो ये और ये कैंसिल हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई। वाह, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो जरा सा काम, यहाँ पे क्या करते हैं, हमें y चाहिए, तो
यक्स को उधर लेके चले जाते हैं, किसको लेके चले जाते हैं, मुझे चाहिए अवकलन में, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो जरा। इसको जो है y को उधर ले जाते हैं या इसको उधर लेके चले जाते हैं, यक्स को इसको इधर लेके आ जाते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं, तो हो जाएगा y, ये इधर आएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा और ये x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे y कॉमन हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, y कॉमन हो रहा है, तो देखो ये y कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, यहाँ पे आ जाएगा, अब इसको काट दिए हैं, नहीं भी काटोगे ताकि जब सॉल्व करोगे बेटा ना, तो वहाँ पे इसकी कुछ मतलब नहीं है इसका। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स, वाई में हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब इतना बन के आ गया, सीधा सीधा अवकलन कर दो, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, माइनस बाहर ले लो तो एक्स अपान ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अंश और हर वाला नियम लगा दो बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, हर रुकेगा और ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस, अगली बार अंश रुकेगा और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, और बाई में क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या चल रहा है, डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक, राइट साइड माइनस 1 प्लस एक्स, एक्स का सापेक्ष कितना आएगा 1, माइनस एक्स, 1 का क्या हो जाएगा 0, एक्स का क्या आएगा 1, और बाई में क्या हो गया 1 प्लस क्या आ गया एक्स का होल स्क्वायर माइनस, देखो 1 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस, अब 0 और 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 1, और x में मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा, और बाई में क्या आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट, माइनस 1 बाई क्या हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर क्या बच जाएगा बेटा, डी डी एक्स ऑफ वाई। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये आ गया। देखो जरा कितना प्यारा प्रश्न था, ठीक है, एक बार मैं देख लूँ वहाँ तक दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। इसको ऐसे मिटाने में ही बहुत समय लग रहा है, और मिटाना भी पड़ता, वरना इस पे रह जाता है अगर ये, तो दिखता नहीं है दोबारा लिखने पे। आप हमारे साथ साथ बेटा रिवीजन करते चलें, ठीक है। थोड़ा सा यही रहता है, डिजिटल बोर्ड रहने पर थोड़ा समय बच जाता है, तुरंत वो भी स्लाइड होता है, आगे बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन बताने लगते हैं, ठीक। फिलहाल कोई बात नहीं है, इस पर मेहनत ज़्यादा रहता है, डिजिटल बोर्ड पे रहता है तो मेहनत कम रहता है। आगे देखिए बेटा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला 8 नंबर प्रश्न है। क्या लिखा है, y इक्वल टू एक्स की पावर cos x प्लस में sin x की पावर x, ठीक है, ये दिया गया है, और इसमें बोला है कि डी डी एक्स ऑफ वाई ये आपको ज्ञात करना है, और ये 2025 ऐसे पीछे भी 23-22 में भी ऐसे लगभग पूछा गया है, कुछ करना है नहीं, बहुत हमारे साथ ध्यान रखेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या होता है इस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है, इसके लिखने के तरीके पे भी ध्यान देंगे। इसका अवकलन कर देते हैं दोनों पक्षों का, ठीक है, आप लिखेंगे x का सापेक्ष दोनों पक्षों का, ठीक है, अवकलन लेने पर, ठीक है, x का सापेक्ष अवकलन करने पर जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, डी डी एक्स ऑफ x cos x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन x की पावर क्या आ जाएगा x, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात देखिए बेटा, ये डायरेक्टली इसका अवकलन करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फलन की घात फलन है, यहाँ भी फलन की घात क्या है, फलन के रूप में बन रहा है फंक्शन की पावर फंक्शन में। तो देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको क्या लिख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ वी, इसे क्या बना लेते हैं, समीकरण हमने क्या बना लिया, एक, ठीक। और आप ये भी लिखेंगे जहाँ पे u इक्वल टू क्या है, x की पावर क्या है, cos x, ठीक, एंड v इक्वल टू क्या है, sin x की पावर क्या है, x है। इतना बात समझ आ रही है।
अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम डी डी एक्स ऑफ यू की वैल्यू निकाल लें और डी डी एक्स ऑफ वी की वैल्यू निकाल के समीकरण में रख देंगे तुरंत मान आ जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे u इक्वल टू क्या है x की पावर cos x। अब देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है, क्या करेंगे लॉग लेंगे, लॉग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा log u इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा log x की पावर क्या हो जाएगा cos x। अब log m की पावर n बनेगा तो गुणे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos x इंटू में क्या हो गया cos, ठीक है, इंटू में log x। यहाँ पे क्या आ गया बेटा cos u log u। अवकलन कर देते हैं दोनों पक्षों का तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log u और यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ cos x इंटू में log x। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन बना नहीं बना, और log u है बेटा, ये क्या है u है, ध्यान रखना log u log के साथ कुछ भी होगा तो क्या आ जाएगा बटे में। दूसरी चीज देखो u डिपेंड कर रहा है किस पे x पे, ठीक है, इसलिए तो ये आ जाएगा 1/u, उसके बाद u का भी होगा तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ u। अब डी डी एक्स ऑफ u देखो मिल गया, अब इसे मिला के रख देंगे। इधर देखो फर्स्ट फंक्शन रुकेगा cos x इंटू में सेकेंड फंक्शन ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log x प्लस अगली बार सेकेंड रुकेगा log x रुकेगा इंटू में क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ cos x। इतनी बात समझ में आई। अब देखो u जो है यहाँ हर में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा अंश में अर्थात उधर, डिनोमिनेटर में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ u इक्वल टू u, ठीक है, ये u इधर आ गया। यहाँ पे क्या है cos x log x का क्या होगा 1/x, ठीक, इंटू में फिर x का सापेक्ष 1 प्लस ये आ जाएगा क्या आ जाएगा log x इंटू में cos x का क्या आ जाएगा माइनस sin x। इतनी बात समझ आई। तो ये आ जाएगा बेटा डी डी एक्स ऑफ u इक्वल टू u। अब u का मान रख दो जो आपने u माना था, u की वैल्यू देखो क्या है x की पावर क्या है cos x, यहाँ हो जाएगा क्या आ जाएगा cos x बाई में क्या आएगा x, अब माइनस प्लस का गुणा क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा sin x इंटू में log x, ये आ गया। इतनी समझ आ गई। तो ये किसका मान आ गया डी डी एक्स ऑफ u की वैल्यू आ गई। अब अगली बार पुनः लिखेंगे, देखो जानते हैं इसको लिखेंगे v इक्वल टू क्या है sin x की पावर क्या है x, इसमें भी log लेंगे, इसको भी ऐसे बनाएंगे। देखो डी डी एक्स ऑफ u की पावर में पता चल गई। अब डी डी एक्स ऑफ u का मान यहाँ रख देंगे, ऐसे v भी निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ v, उसका भी मान उठा के इसमें रख देंगे, बस तुरंत आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y हमें मिल जाएगा। ये हो जाएगा log v, यहाँ पे क्या आ जाएगा log लेंगे सीधा लिख देते हैं x सीधे मल्टी इंटू में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log sin x, क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ log v, यहाँ पे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ x और ये हो जाएगा log sin x, ठीक। देखो यहाँ पे दो फंक्शन, एक फर्स्ट ये बना और सेकंड ये बना log sin x पूरा, और log v का क्या हो जाएगा log के साथ कुछ भी होगा तो क्या आएगा बाई में आएगा इंटू में, फिर ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ v का होगा तो ये आ गया v। फर्स्ट फंक्शन रुकेगा सेकंड का होगा तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log sin x प्लस अगली बार ये रुकेगा सेकंड वाला log sin x रुकेगा बेटा, तो ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा x, फर्स्ट फंक्शन का होगा, ठीक। अब ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ v, ये v इधर जाएगा तो इंटू में आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ये हो गया x। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा log के साथ देखो क्या है sin x, log के साथ कुछ भी होगा तो क्या आएगा बाई में, तो ये हो जाएगा sin x, फिर sin x का भी अवकलन होगा बेटा, sin x का होगा तो क्या आएगा माइनस cos x, बहुत अच्छा, फिर x का होगा x सापेक्ष क्या आ गया 1, खत्म। ये इधर आ जाओ log sin x, x का x सापेक्ष कितना आएगा 1, ये रोक दो, ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ v इक्वल टू क्या हो गया v की वैल्यू क्या थी देखो sin x की पावर क्या है x, इधर आ जाओ देखो ये माइनस प्लस गुणा क्या आएगा माइनस, ये हो गया x। अब cos x बाई में sin x क्या हो जाएगा बेटा cot x, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। आगे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस log sin x। अब यहाँ तक हो गया, अब कुछ नहीं करना है, जो ये डी डी एक्स ऑफ u है और जो डी डी एक्स ऑफ v है इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे एक में रख देंगे, ठीक। इतना हो गया, इसको हम मिटा देते हैं बेटा।
थोड़ा सा इसको इधर भी मिटा देते हैं ताकि आप समझ जाएं, आपके पास लिखा मिलेगा ही। ठीक, अब लिखेंगे क्या, डी डी एक्स ऑफ यू एंड डी डी एक्स ऑफ वी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लो बेटा, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, इधर देखो क्या आ गया, डी डी एक्स ऑफ यू की वैल्यू देखो सामने है, एक्स की पावर क्या है कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या है कॉस एक्स बाई में एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, उसके बाद क्या है प्लस डी डी एक्स ऑफ वी की वैल्यू क्या है देखो, साइन एक्स की पावर में एक्स, अब प्लस वाले को थोड़ा पहले लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, माइनस में आ जाएगा एक्स, और क्या आ जाएगा कॉट एक्स ही आ गया, क्योंकि आप लोग वैसे भी देखो आप पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढते हैं, नेगेटिव चीज़ों को दूर ही भागते हैं, ठीक है, ये भी नेगेटिव, इसको थोड़ा दूर ही रखते हैं, ठीक, ये आ गया सोल्यूशन। आप भी पॉजिटिव लोगों के पास आते होंगे, नेगेटिव लोगों से भागने की कोशिश करते हैं, यही क्या आ गया, डी डी एक्स ऑफ वाई जो है वो आपको मिल गया, ठीक है, कितना प्यारा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं प्रश्न को, ये सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, इससे ज़्यादा इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, आप ट्रस्ट करें, पेपर में जाएं, प्री बोर्ड भी देंगे तो आप देखिएगा उसमें, अब प्री बोर्ड बेटा कहीं कहीं पे क्या देखो, इस बार क्या होता है, पेपर आता है कि स्वयं से बना के पेपर कराना पड़ता है, क्योंकि पिछली बार डेट भी अनाउंस नहीं हुई थी, इस बार तो आपकी टाइम टेबल भी आई हुई है, किस दिन कौन सा पेपर होगा। अगला प्रश्न देखो बेटा, देखें बेटा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, ये आपको दिया गया है, तो PT प्रूव डेट क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx2 माइनस में x ddx ऑफ y इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है बेटा, ये कई बार आया हुआ, हम नहीं लिख रहे हैं कब कब आया हुआ है, ठीक है, कई बार आया हुआ प्रश्न है, तो देखो आपको ये लेके आना है, तो देखो सॉल्यूशन देखो यहीं से लेके चलते हैं, जल्दी सॉल्व करते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों क्या करते हैं अवकलन, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्लियर, कितनी बात समझ में आई, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई तो है ही, यहाँ साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा एक्स का एक सापेक्ष क्या आ जाएगा 1 आएगा, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको आप इक्वेशन क्यों ना लें एक, हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे पुनः एक्स के, ठीक है, सापेक्ष समीकरण 1 का अवकलन करने पर, ठीक है बेटा, आगे देखो जरा सा, जब इधर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई जो है इसी का अवकलन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बहुत ध्यान से देखें, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब यही बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, क्लियर। यहाँ पे देखो एक हम आपको सीधा फार्मूला बताते बेटा, वरना आप परेशान रहेंगे, कि डी डी एक्स ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अगर इस फॉर्म का है, ठीक, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे देखो, अगर ऐसा है तो इसका जो रिजल्ट आएगा, ऐसे लिख लेते हैं इतना, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है, हाफ एक्स इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यही आएगा। उसके बाद फिर एक्स का भी अवकलन होगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, क्लियर। तो उसको क्या किया जाता है, लिखा नहीं जाता है, इसका रिजल्ट कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझो, रूट के अंदर में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स था वहाँ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना बेटा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे
माइनस हाफ। अब देखो ये पूरे को क्या मानो x, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ, रूट में जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। और ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ, फिर एक्स का था, एक्स जगह पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो बेटा ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे आ गया d2y और ये हो गया dx2। देखो ये चीज़ अगर यहीं पे हम बात करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये क्या है, यहाँ पे हर में इधर आएगा, तो अगर इधर आएगा तो इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा इनटू में, तो यहाँ भेज देते हैं 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आपको थोड़ी चीज़ें दिखी भी होंगी, ठीक है। तो यहाँ माइनस 1 और बाई में क्या बचा 2 और ये रूट में क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 का अवकलन क्या होता है 0 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई तो आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया d2y बाई में dx2। राइट साइड में थोड़ा सा एक चीज़ हम थोड़ा सा सेट करें बेटा, देखो ये माइनस और देखो माइनस 2x से 0 घटेगा तो क्या आएगा माइनस 2x आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। या प्लस ना भी को तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं। यहाँ पे ये आएगा माइनस क्या आएगा माइनस 2x। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2x और इनटू में क्या हो जाएगा माइनस, इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो -1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस माइनस क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं माइनस प्लस भी कर देते हैं, इसका कोई यूज़ भी नहीं है, समझे यूज़ भी होगा, कोई यूज़ भी नहीं है। तो 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है क्या बेटा डी डी एक्स ऑफ वाई है, क्या है डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ बचा क्या x इंटू में 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर क्या हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई में dx2 हो गया। अब ये जब इधर आएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई में dx2 माइनस एक्स और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई और इक्वल टू क्या बचा 0। यही आपको लेके आना था। कितना प्यारा सा प्रश्न था, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। इतनी बात में आ गई, आगे बढ़ते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे बस, ठीक है, कोई गलती नहीं होगी, वरना आप उससे चलेंगे फार्मूले बेस करेंगे तो हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं कि आप इतना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। इतनी जल्दी लिखा भी देखो तुरंत ऐसे ही हो गया कि ये साफ करने में इतनी परेशानी हो रही है इसको। अगला प्रश्न देखें बेटा, अगला क्या कह रहा है। एक प्रश्न ये है 10वां नंबर, tan इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है और देखो इस प्रश्न में कुछ है नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर थोड़ी सी बात को समझो जरा सा, अगर इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं u मान लेते हैं, इस पूरे को क्या मान लेते हैं बेटा, यहाँ पे इस पूरे को हमने u मान लिया और इस पूरे को क्या मान लिया, देखें जरा, हमने मान लिया v। तो इसका मतलब अभी तक क्या कह रहा था, इतने का इसके सापेक्ष अवकलन, तो इसको अगर हमने u मान लिया, इसको क्या मान लिया b। तो इस बात को समझो, इसका मतलब ये हो गया कि डी डी ऑफ v का, ठीक है, डी डी ऑफ v के साथ मतलब v के सापेक्ष u का हमें क्या ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करना है, यही मतलब हुआ डी डी वी ऑफ u, ठीक है। इसका मतलब u का b के सापेक्ष अवकलन, सीधी सी बात है। तो सॉल्यूशन में देखो, इसको हमने समझा दिया बेटा। सॉल्यूशन में देखो u बराबर आपने क्या कर लिया, यहाँ लिखेंगे माना, तो u बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है, और इनवर्स आपने माना। और इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो,
ये tan इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको हम यहाँ, अब इसमें x में आप कहें हम इसको tan थीटा माने फिर लेके आए, तो ये आप लोग इंटर में पहुँचे हो और इंटर में अब आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हो, आपको कुछ बताने समझाने की जरूरत नहीं, आप सब सीख चुके हो। ये सीधा सीधा किसका फार्मूला, ये अगर तुम्हें याद हो तो 2 tan इनवर्स x होता है, फार्मूला है, क्लियर। अब इसका देखो u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, एक साथ पे अवकलन करो तो ये हो जाएगा d dx ऑफ u। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा d dx ऑफ क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 2, ठीक है, और tan इनवर्स क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सीधी सी बात आ गई, इसका मतलब क्या आ गया 2 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया, और ये क्या हो गया d dx ऑफ u। आपको ये पता चल गया d dx ऑफ u की वैल्यू पता चल गई। अगर ये पता चल गया है तो आगे देखो बेटा, यहाँ पे अगला एंड आप क्या मानेंगे, v बराबर आपने क्या माना है, समझा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब v इक्वल टू क्या होता है, ये भी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होता है 2 tan इनवर्स एक्स होता है। बेटा अगर नहीं पता तो हमारी इनवर्स फंक्शन वाली वीडियो पढ़िए, आप जाके देख लें। तो यहाँ पे जब इसका अवकलन देखो v भी किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, इसका भी अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d dx ऑफ क्या हो जाएगा b, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, d dx ऑफ क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स क्या आएगा x। तो 2 इंटू में tan इनवर्स x क्या होता है, वही भी जो बताया था 1/1 प्लस क्या होता 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आएगा, अर्थात डी डी एक्स ऑफ बी भी आपने ज्ञात कर लिया, डी डी एक्स ऑफ यू भी ज्ञात कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, डी डी बी ऑफ यू, तो ये क्या होता है बेटा डी डी एक्स ऑफ यू, ठीक है, बाई में डी डी एक्स ऑफ बी, ठीक। अब इसका मान रख दो, देखो डी डी एक्स ऑफ यू की वैल्यू कितना है 2 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना है, सेम वही चीज़ है, डी एक्स ऑफ वी के भी वैल्यू कितनी है 2 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो डी डी वी ऑफ यू का मान पूछा तो इसका मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। यही हो गया कि tan इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बस ज्ञात हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ये आपको ज्ञात करना था। कितना आसान सा प्रश्न था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे लिखना है, कई बार पूछा गया है। अब इस टाइप के कई प्रश्न कुछ भी आ जाए तो आप ऐसे कर देंगे। अब आपको इतना यहाँ पे आप नहीं कि tan इनवर्स सीख नहीं रहे बेटा, ठीक है, सीख चुके हो आप लोग, आपको ये चीज पता होना चाहिए तुरंत, आपका दिमाग कितना चलना चाहिए। नहीं चल रहा है तो हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीखें। अगला प्रश्न लेते हैं बेटा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे 11 नंबर, क्या कह रहा है, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, आगे लिखा गया y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा, तो आपको पूछा गया है डी डी एक्स ऑफ वाई, ये पूछा गया है, ठीक है। अब आपको ये देखो 2024 इसमें पूछा गया और भी कई बार पूछा गया, बात को समझिए जरा सा बस आपको, ठीक है। ये आपको पूछा गया है, इसमें कुछ है नहीं, कई जगह क्या होता है बेटा यहाँ प्लस दिया रहेगा, यहाँ माइनस दिया रहेगा, कई जगह प्रश्न में कई क्या होता है यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है। इस बात को ध्यान रखना, कोई उससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बस देखो एक्स देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, तो थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करो तो ये हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ क्या आ जाएगा एक्स, ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ठीक, और यहाँ हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा थीटा माइनस क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो ए इस पे ऑपरेट करोगे, थीटा के थीटा देखो क्या हो जाएगा, इसका सापेक्ष कितना आ जाएगा 1, सीधा लिखो, आप लोग इतना सीख चुके हैं, आएगा 1 माइनस साइन थीटा का थीटा का सापेक्ष क्या आ जाएगा, अवकलन क्या होता है कॉस थीटा, फिर थीटा का थीटा का सापेक्ष क्या आएगा 1, आपको ये पता चल गया, और ये हो गया डी थीटा ऑफ क्या हो गया एक्स की वैल्यू। अब देखो आप देखो y बराबर क्या जानते हो, a 1 प्लस कॉस थीटा, y भी किस पे डिपेंड कर रहा है थीटा पे, ए कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, 1 भी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ क्या हो गया y, ए कांस्टेंट बाहर कर दो, और ये हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या हो गया कॉस थीटा, ठीक। ए बाहर है ही, 1 का क्या हो जाएगा 0,
और कॉस थीटा क्या आएगा माइनस साइन थीटा, तो प्लस और माइनस आएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा के सापेक्ष क्या आएगा 1, ये आ गया, इसका मतलब माइनस ए और ये हो गया साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया डी थीटा ऑफ क्या आ गया वाई। अब देखो यहाँ पे आपको क्या याद करना है, डी एक्स ऑफ वाई याद करना है, तो ये हो जाएगा डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा डी थीटा ऑफ वाई बाई में डी थीटा ऑफ क्या हो गया एक्स, यही याद करना, यही चाहिए आपको, ठीक है, इतना बराबर इतना, तो ये हो जाएगा डी एक्स ऑफ वाई। देखो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये वाली माइनस ए साइन थीटा, यहाँ पे कितना दिया गया देखो ए 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए से ए कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। आप थोड़ी सी बात को समझिए जरा, यहाँ पे बेटा माइनस साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू, आप यहीं भी रुक सकते हैं लेकिन थोड़ा सा और कर देते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 बाई में 1 माइनस कॉस थीटा दिया गया है, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बेटा, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में, बस यही होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, हर में बचेगा क्या माइनस, ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, नीचे आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, क्योंकि एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 से, यहाँ एक बचेगा स्क्वायर लगा है, और ये माइनस कॉस थीटा बाई 2 बाई में साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, यही आ जाएगा, और ये क्या आ गया बेटा, ऐसे नोट कर लेना यहाँ पे सारा, ये आ गया डी एक्स ऑफ क्या हो गया वाई। इतनी बात समझ में आएगी, प्यारे से क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक प्रश्न है 12 नंबर, वो क्या लिखा गया है, cos x की पावर y इक्वल टू cos y की पावर x। अब इसमें पूछा गया है कि डी एक्स ऑफ वाई, इसे आप लोग हमें लगा के बताएंगे आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया, कुछ करना नहीं, देखो फंक्शन की पावर यहाँ भी फंक्शन बन रहा है, इधर बन रहा है, ठीक है। दोनों साइड पहले लॉग ले लेंगे, लॉग लेने के बाद जो भी आएगा फिर उसके बाद दोनों साइड क्या करना है, एक रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना, फिर डी एक्स ऑफ वाई जहाँ होगा एक साइड कर लेना, जिधर होगा एक साइड कर लेना, बाकी पक्षांतर कर देना, ठीक है, आपको डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए बेटा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके इस पैटर्न पे ही आएंगे, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है हमने क्वेश्चन ले लिए, इनको आप देख के जाएं, पढ़ के जाएं, तो प्रैक्टिस करके जरूर जाएं, ठीक है। फिर मिलते हैं नई क्लास में एक और नए सेशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।